राधे राधे और जय श्री कृष्ण। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। रक्षाबंधन पर जरूर जाने ये खास बातें। रक्षाबंधन केवल भाई बहन की कलाई पर राखी बांधने का त्योहार नहीं है। यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की रक्षा के लिए संकल्प का पवित्र पर्व है। बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके पीछे केवल एक धागा नहीं होता, बल्कि उसमें बहन की दुआएं, प्रेम और भाई की सुखी जीवन की कामना जुड़ी होती है। और भाई भी बहन को यह विश्वास दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, वह अपनी बहन के साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे रक्षाबंधन का वास्तविक महत्व क्या है। राखी बांधने की परंपरा कैसे शुरू हुई, राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहन को भाई की कलाई पर राखी किस तरह बांधनी चाहिए और रक्षाबंधन के दिन कौन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो आइए भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। हे भगवान, सभी बहनों के रिश्ते में हमेशा प्रेम बनाए रखना। जिन भाई की बहन से दूरी हो गई है, उनके बीच फिर से प्रेम पैदा करना। और जिन बहनों के भाई इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें शक्ति और सुख प्रदान करना। रक्षाबंधन का महत्व। हमारे सनातन धर्म में त्योहार केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं होते। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक भावना और संदेश छिपा होता है। रक्षाबंधन भी ऐसा ही पवित्र पर्व है। रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी प्रेम का बंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती है। भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देता है और उसके सम्मान तथा सुरक्षा के लिए हमेशा साथ रहने का संकल्प लेता है। लेकिन आज हमें इस त्योहार का एक और सुंदर अर्थ समझने की जरूरत है। रक्षा केवल भाई को बहन की नहीं करनी है। बहन भी जीवन भर अपने भाई के सुख दुख में उसके साथ रहती है। जब भाई परेशान होता है, बहन उसकी चिंता करती है। जब बहन दुखी होती है, भाई उसके लिए खड़ा होता है। इसलिए राखी का धागा केवल कलाई पर नहीं बंधता, यह दिलों को जोड़ता है। कई बार भाई बहन बड़े होकर अलग अलग शहर में रहने लगते हैं, बातचीत कम हो जाती है, जीवन की व्यस्तता बढ़ जाती है, लेकिन रक्षाबंधन का एक धागा पुराने बचपन की सारी यादें वापस ले आता है। वही बचपन की लड़ाई, वही छोटी छोटी नोकझोंक और फिर से कुछ ही देर में एक दूसरे से बात करना, यही भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरती है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और उससे रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने उस समय किसी बदले की इच्छा से ऐसा नहीं किया था। उसके मन में केवल प्रेम और अपनापन था। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस प्रेम को बहुत महत्व दिया। बाद में जब द्रौपदी संकट में पड़ी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। यह कथा हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। किसी रिश्ते में दिया गया छोटा सा प्रेम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप किसी की मदद करते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं या किसी जरूरतमंद के काम आते हैं, तो उस अच्छे कर्म का महत्व बहुत बड़ा होता है। इसलिए रक्षाबंधन पर केवल अपनी बहन या भाई को ही याद ना करें, जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में कभी आपका साथ दिया है, उसे भी प्रेम से याद करें। रक्षाबंधन की पूजा की थाली में क्या रखें? अब बात करते हैं रक्षाबंधन की पूजा की थाली की। राखी की थाली को श्रद्धा और प्रेम से सजाया जा सकता है। इसमें आप रख सकती हैं
राखी, रोरी या कुमकुम, चावल, दीपक, मिठाई, फूल और भगवान का स्मरण करने के लिए पूजा की सामग्री। सबसे ज़रूरी बात यह है कि थाली से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका भाव है। अगर बहुत ज़्यादा सामान उपलब्ध नहीं है तब भी प्रेम और श्रद्धा से राखी बांधी जा सकती है। बहन भाई को तिलक लगाए, भगवान का स्मरण करे और भाई के सुखी जीवन की प्रार्थना करे। भाई भी बहन को सम्मान और प्रेम दे, यही इस त्योहार की सबसे बड़ी सुंदरता है। रक्षाबंधन पर किन बातों का ध्यान रखें? रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। किसी से झगड़ा या कटु शब्द बोलने से बचें। घर में सकारात्मक वातावरण रखें। भाई बहन एक दूसरे से पुराने विवाद को भूल कर प्रेम से बात करें। अगर किसी बात को लेकर वर्षों से नाराजगी है तो रक्षाबंधन उस नाराजगी को खत्म करने का अच्छा अवसर होता है। बहन राखी बांधते समय अपने भाई के लिए मन से प्रार्थना करे। भाई भी अपनी बहन को केवल उपहार न दे बल्कि उसके सम्मान और खुशी का ध्यान रखने का संकल्प ले। और एक बहुत जरूरी बात, रक्षाबंधन का मतलब केवल महंगा उपहार देना नहीं है। कभी कभी बहन के लिए भाई का एक फोन कॉल ही सबसे बड़ा उपहार होता है। कभी बहन के लिए भाई का यह कहना कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हो सकती है। जिन भाई बहनों में दूरी है उनके लिए संदेश। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपके भाई या बहन आपसे दूर रहते हैं तो आज उन्हें फ़ोन ज़रूर कीजिए। अगर किसी बात को लेकर नाराज़ हैं तो कम से कम एक बार बात करके कोशिश कीजिए। जीवन बहुत छोटा है, कई बार हम सोचते रहते हैं कि पहले सामने वाला बात करेगा, लेकिन रिश्तों में हमेशा जीत जरूरी नहीं होती। कभी कभी रिश्तों को बचाना ज़्यादा जरूरी होता है। इस रक्षाबंधन पर एक छोटा सा संदेश भेज दीजिए। भाई, हमारे बीच चाहे कितनी भी दूरियां हों, तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगे, यह बहन को कहिए। बहन, तुम हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी ना आने दे। यकीन मानिए, ऐसे शब्द रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक संदेश। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन दौलत आज है, कल नहीं भी हो सकती, लेकिन अच्छे रिश्ते जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखना। भाई बहन के रिश्ते में कभी अहंकार ना आने देना। जिस घर में भाई बहन एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उस घर में हमेशा खुशियों का वातावरण बना रहे। और जिसके भाई या बहन इस संसार में नहीं है, उनके मन को शांति और शक्ति देना। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्योहार नहीं है, यह प्रेम का त्योहार है, यह विश्वास का त्योहार है, यह परिवार को जोड़ने का त्योहार है और यह उन रिश्तों को फिर से मजबूत करने का अवसर है जिन्हें समय की व्यस्तता ने कमजोर कर दिया है। इस रक्षाबंधन पर अपने भाई या बहन को केवल राखी या उपहार मत दीजिए, उन्हें अपना समय दीजिए, अपना प्यार दीजिए, उनकी बात सुनिए और उन्हें यह एहसास कराइए कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण से हमारी यही प्रार्थना है, हर भाई की कलाई पर बहन का प्रेम बना रहे, हर बहन के सिर पर भाई का आशीर्वाद बना रहे, हर घर में सुख शांति बनी रहे और हर परिवार में प्रेम और विश्वास बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी में के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।